हेलो एवरीवन, आज हम साइंस का 7th क्लास का वर्कशीट नंबर 17 सॉल्व करेंगे इंग्लिश मीडियम की, जिसका टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इसमें है कि जब हम हैव यू एवर सफ़र्ड बाय एसिडिटी, कई बार हम कैसे सफ़र होते हैं एसिडिटी से। क्यों सफ़र होते हैं? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस बारे में हम अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। क्यों पेनफुल होता है? क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में एक्सेस में एसिड रिलीज होता है स्टमक में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसके बाद है विच कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑन एंड स्टिंग। जब कोई मधुमक्खी काट लेती है तो क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है वहाँ पे ड्यू टू आइदर सम काइंड ऑफ एसिड की वजह से या फिर बेस की वजह से। तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में क्या है कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बट यही एसिड जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाता है, तो क्या कॉज करता है? वो इनडाइजेशन कॉज करता है। ठीक है, सेकेंड है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग में क्या होता है? एंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। जब एंट स्टिंग बाइट करती है, काटती है, तो वो हमारी बॉडी में एसिडिक लिक्विड को छोड़ देती है, इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। ठीक है, थर्ड है सॉइल कंडीशन। एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। जब हम एक्सेस में केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, हमारी सॉइल जो होती है वो एसिडिक हो जाती है और प्लांट जो होते हैं उसमें ग्रो नहीं हो पाते। और व्हेन द सॉइल इज़ एसिडिक और टू बेसिक, प्लांट कब ग्रो नहीं हो पाते? या तो हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को जिसमें कि एसिड होता है उसको अलाउ करती है टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, उसको वाटर बॉडीज़ में सारा फ्लो कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें एसिड होता है, हमने अभी पढ़ा। उस एसिड की वजह से जो उस वाटर बॉडीज़ के अंदर फिश है या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज कंडीशंस आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। जितनी भी कंडीशन अभी तक हमने पढ़ी वो सारी की सारी हार्मफुल हैं। दीज शुड बी ट्रीटेड एंड करेक्टेड वेल। कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट, जब हमारी बॉडी में इनडाइजेशन होता है स्टमक में, तो क्या करते हैं, उसको एसिड को, जो एसिड हमारी बॉडी स्टमक में बना है एक्सेस में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें बेस मिलाएंगे। बेस मिलाएंगे, वो बेस क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे कि जो एसिड है वो बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा पेन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ एंट स्टिंग। एंट स्टिंग में हमने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, ड्यू टू एंट स्टिंग इज़ न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। जब हम उस जगह पे जहाँ पर एंट स्टिंग ने बाइट किया है वहाँ पर हम बेकिंग सोडा लगाएंगे। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर उसमें कैलेमाइन लोशन लगाएंगे। कैलेमाइन लोशन का दूसरा नाम क्या है? जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर इरिटेशन जो हमारी हो रही थी वो रिमूव हो जाएगी। थर्ड है सॉइल ट्रीटमेंट। जब सॉइल एसिडिक होती है तो हम उसमें बेस मिलाते हैं। वो बेस क्या होता है? या तो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम भी हम जिसे कहते हैं, या फिर स्लैक्टलाइम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये किस केस में? जब एसिडिक होगी सॉइल, तो ये दो चीज़ें हम मिलाएंगे। और जब हमारी सॉइल बेसिक होगी तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? हम उसमें एसिड रिलीज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में रिलीज एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ
सॉइल। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट को हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। उसको वाटर में रिलीज़ करने से पहले हम उसमें बेस डाल देंगे, क्योंकि वो हमने पढ़ा था फैक्ट्री वेस्ट का जो होता है उसमें एसिड होता है, तो हम उसमें बेस मिलाएंगे और सारे, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसको वाटर में रिलीज़ करेंगे, तो कोई भी फिश या अदर ऑर्गेनिज्म को कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ इंडाइजेशन। तो हमने पढ़ा था टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज इंडाइजेशन, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ एंटासिड, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटासिड। तो एंटासिड के बारे में हमने कहाँ पर पढ़ा था, बताइए। एंटासिड हमने पढ़ा था, तो बेटा ये हम पढ़ रहे थे एंटासिड के बारे में, है ना। तो एंटासिड का हमने क्या पढ़ा, एंटासिड क्या होता है। एंटासिड होता है, एंटासिड इज़ अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है, थर्ड है डैश एंड डैश आर यूज टू न्यूट्रलाइज एंड स्टिंग। क्या न्यूट्रलाइज करता है एंड स्टिंग को, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और कैलेमाइन लोशन, ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, व्हेन द सॉइल इज़ बेसिक ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर क्या रिलीज़ करता है, एसिड रिलीज़ करता है, जिससे कि विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल, ये हमारा फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।